Hello everyone, welcome back to the another tutorial. असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ये ट्यूटोरियल्स हमने स्टार्ट किए हैं। तो इसमें लास्ट वीडियो में हमने अप टू 56 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस MCQs 56. ओके, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन एनी क्वेश्चन एनी MCQs तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो क्वेश्चन या वो MCQs नंबर दे दिया करो, तो वो मैं आपको रिप्लाई में फीडबैक दे दिया करूँगा। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट MCQ से 56। द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क इज डेस्कटॉप नेटवर्क, क्लाइंट नेटवर्क, सर्वर, नेटवर्क स्टेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें नेटवर्क सर्वर होगा। ओके, क्योंकि नेटवर्क में हमारे पास जो नेटवर्क क्लाइंट भी नहीं होता, लाइक इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर नेटवर्क क्लाइंट नहीं होगा तो फिर भी आपका नेटवर्क चलेगा। सो नेटवर्क सर्वर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंगी। लाइक अगर नेटवर्क सर्वर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, नेटवर्क सर्वर होगा तो बाकी चीज़ें भी होंगे, फिर नेटवर्क स्टेशन भी होगा, डेस्कटॉप भी होगा और बाकी भी होंगे। अच्छा, नेक्स्ट MCQ इज 57 विच ऑफ दीज इज़ ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस? माउस, स्कैनर, प्रिंटर, CD रोम। सो ऑब्वियसली ये तो आपको पता होगा, माउस ही हम यूज़ करते हैं कोई ड्रॉ टूल के लिए। लाइक अभी मैं ये राइटिंग कर रहा हूँ तो ये भी मैं माउस ही यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट MCQ इज 58। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, PDA। So PDA use the handheld operating system. PDA means personal digital assistant. Okay, so in PDA we use handheld operating system. अब handheld operating system होता क्या है तो इसको आप विजुअली देख लो। So this is the handheld operating system. Okay, लाइक ये आपका हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक यहाँ से आपने इसको पढ़ना। एक्चुअली इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको हम इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। लाइक आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके मोबाइल नंबर वगैरह, वो आपने अगर स्टोर करना है तो हम ये यूज़ करते हैं। वी कैन आल्सो यूज़ इट फॉर टू मैनेज व्हाट? कैलेंडर। ओके, आपने अगर कैलेंडर को मैनेज करने तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ईमेल को अगर आपने किसी को भेजने तो उसके लिए भी आप ये हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ों के लाइक हैंडल डॉक्यूमेंट्स और आपके स्प्रेडशीट हो गए या आपके एक्सेल फाइल हो गए, तो उसको आपने मैनेज करें तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, okay, next MCQs is that is 59. The CPU comprises of control, memory and dash unit. Microprocessor no, arithmetic logic yes, output भी नहीं होता, input भी नहीं होता। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है माइक्रो प्रोसेसर में और ऑटोमेटिक लॉजिक में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑटोमेटिक लॉजिक ही होगा। ओके, आप विजुअली भी देख लो। ये आपका CPU है। ओके, CPU में आपका मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और ऑटोमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। ओके, ये इनपुट आउटपुट आउटसाइड पे होते हैं। नेक्स्ट MCQ इज दैट इज 60। सो द रूल और इंस्ट्रक्शंस that tell a computer how to carry out the processing task are referred to as a computer programming language. No, processor, input device, memory, no, that is not the correct option. Okay, only processor only implement that specific instruction. Okay, programming language tell a computer how to carry out the processing task and refer to as a computer programming language. ये programming करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता है, सॉरी, और प्रोसेसर जो होता है वो उन इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, like you can write it only implement that instruction. Okay, so it only implement, तो यहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट MCQ is 61.
अच्छा, डैश आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज फॉर टाइपिंग टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसर, सर्वर्स, ब्राउज़र, नो, सो ये वर्ड प्रोसेसर ही होते हैं। ओके, ये MS ऑफिस के फाइल्स हैं, वर्ड, एक्सेल हो गया और पावर पॉइंट हो गया। सो लाइक ये टाइपिंग टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट हम वर्ड प्रोसेसर के थ्रू करते हैं। ओके, नेक्स्ट MCQs is 62. To display the content of a folder in Windows Explorer, you should click on it, collapse it, rename it, give it a password. So obviously, correct option is click on it. काफ़ी easy है। 63. अच्छा, Dash is a window utility program that locates and eliminates unnecessary fragments and rearrange file and unused disk space to optimize operation. Rearrange files, okay, और eliminate unnecessary fragments. So उसको हम disk defragmenter कहते हैं। जितने भी fragments होते हैं उसको हम एक साइड पे ले आते हैं। ओके, लाइक ये आपका इस तरह एक साइड पे हो जाते हैं, तो फ्रैगमेंट्स को आप डीफ्रैगमेंट कर लो। सो दिस इज नोन एज डिस्क डीफ्रैगमेंट। तो इतना स्पेस आपके पास बच जाता है। इन सब फाइल्स को एक साइड पे ले आओ। इसको मैं आपको विजुअली भी एक पिक्चर दिखा देता हूँ जिसके थ्रू आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देख लो। सो दिस इज़ द फ्रैगमेंटेड डिस्क। ओके, जो आपका डिस्क होता है जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, तो उसमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे होगा। जबकि डीफ्रैगमेंटेड, जो हम वो उसमें डीफ्रैगमेंटेड डिस्क कर लेते हैं, उसमें आपके पास वो ड्राइवर्स और CDEF होते हैं, तो उसमें ऑप्शन भी आ जाते हैं। इस पर आप क्लिक कर लो तो वो आपको कह देते हैं कि आपने डीफ्रैगमेंटेड करना है। तो डीफ्रैगमेंटेड एक्चुअली हम स्पेस को ज़्यादा करने के लिए हम ये करते हैं। लाइक आपका इस डिस्क में स्पेस कम हो जाता है तो हम फिर डीफ्रैगमेंट कर लेते हैं, तो उसमें हमारे पास थोड़ा सा स्पेस आ जाता है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो ये जितने भी डेटाज हैं उनको एक साइड पे ले आते हैं इस तरह, तो ये बाकी आपके पास सारा स्पेस बच जाता है। तो यहाँ पे आप और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। सो दिस इज नोन एज डीफ्रैगमेंटेड डिस्क। ओके, नेक्स्ट MCQs इज, अच्छा बाकी नेक्स्ट MCQs प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं जो इस टेस्ट में आए थे। ये FPSC का पास पेपर है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। तो पास पेपर में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जो MCQs आए थे तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज MCQ 65. When you are in the process of contacting sellers to obtain bids and proposal, you found out that it might become a time-consuming procedure. To ensure that the seller get a clear and common understanding of the procurement process and of the needs of your project, what technique may help you save times? Advertisement? No. 4 eyes meeting? No. Bidder conference? Yes. क्वालिफाइड सेलर लिस्ट? नो, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। 4 आइज मीटिंग, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। और एडवर्टाइजमेंट भी आपसे टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो ये मैनेजमेंट का थोड़ा सा है, शायद आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगे, बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बाइडर कॉन्फ्रेंस होंगे। तो क्या करना है आपने, जब आपने बिड दे दिए एडवर्टाइजमेंट में, ओके, तो बिड को देखने के बाद जितने भी वो कस्टमर हैं आपके तो जो कंज्यूमर वो आएंगे आपके पास, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह ये लेट्स से दिस इज़ यू, तो उनको आपने एक डेट देना है, ओके, कि फ़लाँ डेट पे आप लोग आ जाओ। तो वो एक डेट और टाइम भी उनको आपने देना है, तो वो उसी टाइम और उस पर आ जाएंगे। तो उनको फिर आपने क्लास में बिठाना है और इस तरह का एक कॉन्फ्रेंस करना है। तो दिस इज़ नोन एज बाइडर कॉन्फ्रेंस। ओके, नेक्स्ट MCQs is 65. As a project manager, you decide to arrange a team meeting to identify and analyze lessons learned from quality control with stakeholders. What should you do with them? इसको मैं दोबारा रीड कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। As a project manager, let's say you are the project manager. You decide to arrange a team meeting to identify and analyze lessons learned from quality control. You learned it from somewhere, quality control with stakeholder. Okay, जितने भी आपके पास सपोर्ट हैं उनके साथ आपने क्वालिटी कंट्रोल से आपने सीख लिए हैं। ओके, व्हाट शुड यू डू विद देम? तो क्या करो, तो डॉक्यूमेंट देम एंड मेक देम पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल डेटाबेस फॉर द प्रोजेक्ट एंड परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। यस, ऑब्वियसली ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं।
discuss them with management and make sure that they remain otherwise confidential. No, इसको आपने confidential नहीं रखना, क्योंकि जितना आपके सबऑर्डिनेट्स जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ होगा, तो उतना आपका जो कंपनी है आपकी वो टॉप पे, लाइक वो पॉजिटिव जितने आपके सबऑर्डिनेट से अगर वो उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा जो आपका फाइनल टारगेट है उनको अचीव करने के लिए, तो उतना ईज़िली वो उसको अचीव कर सकेंगे। तो उसको आपने कॉन्फिडेंशियल नहीं रखना और डिस्कस भी नहीं करना, क्योंकि डिस्कशन से आपका वो फॉर सम टाइम वो आपके माइंड में रहेंगे, उसके बाद आप उसके वो भूल जाएगा। तो इसको डॉक्यूमेंट है, इसको अपने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में रखना है ताकि वो आपके पास सेव रहे। फॉलो योर strategic decision independent from lesson learned. These decisions have been made and should be implemented whatever the outcome are. No, this is not the correct option. Publish them in the corporate newsletter. No, क्या करना है? Okay, so this is the end of this video. Okay, क्यों मैं 10 MCQs को कवर कर रहा हूँ। So you see you in next video. एक्चुअली पूरे पास्ट पेपर को एक ही वीडियो में कवर करना काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग भी काफ़ी बोर होंगे। सो इसी वजह से मैंने इनको पार्ट्स में डिवाइड किए हैं विद 10 MCQs के साथ। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।